ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते उत्तरकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 70 के आगे। गुणकृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजऊ निबेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न नसावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर रहा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहे हो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। सोदासी रघुबीर कै, समुझे मिथ्या सोपि। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपि। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन, परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोय। सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया
और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर वह स्वयं उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मन बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत घ्रायासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कोप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभो, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों और समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जनननी, गनति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊं भ्रम त्यागी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं
कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरहीं तह तह संग उड़ाऊं, जूठनी परई अजिर मह सो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुशुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। भुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकतमणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले वचन हैं। लाल लाल ओंठ हैं। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली, चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली, समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है।
राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद फिरि फिरि चितई पराही। प्राकृत शिशु लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों का एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिशान। राकापति षोडश हुआहि तारा गण समुदाय, सकल गिरहिंदव लाई बिन रघुरति न जाय। सिराती न जाय सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज उत्तरकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।